हेलो बच्चों, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे आपको समझ में आ गई होंगी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइपोल मोमेंट वाली बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। एक जो मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट हमने देखा था, मेल्टिंग वाला पॉइंट देखा था हमने, जो कि क्या था, पैरा वाले की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी लैटिस बहुत कॉम्पैक्ट बनती है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सबसे पहले मुझे ये बताइए न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वहाँ प्रोटॉन्स होते हैं, यही होते हैं। तो इस पॉजिटिव से प्यार कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, नेगेटिव वाला। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हुए, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और खुद कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर खुद। तो देखो न्यूक्लियोफाइल एन से ही है, नेगेटिव याद रखो, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। हमें करनी है अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, हमें हटाना है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे को हटा के फेंक देगा, सब्सटीट्यूट करना है। एक कोई ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, दूसरे किसी वीक को उठा के फेंक देगा, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, चल अब सबसे पहली रिएक्शन है क्या, अब वो देखो कि आपके पास है आर, अब की बार बी आर ले लेते हैं। ठीक है, आर बी आर है, कॉमन हम बात कर रहे हैं, या फिर आपके पास मान लो CH3Br है। ठीक है, आपको ये टेबल, ये सारी रिएक्शन हमें करनी है और आप कर रहे हैं रिएक्शन आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, KOH के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, KOH के साथ। बताओ बच्चों मुझे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है। हाँ, कैसे तोड़ेंगे आप, K पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, OH नेगेटिव। अब कैसे आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं, आप, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हेलोजन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उठा के यहाँ से फेंक देगा, समझ गए। और वो आ क्यों रहा है, इसको क्यों लड़ रहा है, वो इसकी वजह से, क्योंकि वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहता है। तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा और ये OH आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो बोलो क्या बन गया, CH3OH। बात समझ गए, बहुत आसान था। अब दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं। अब इसके जगह मान लीजिए H2O आ जाए, H2O भी सेम काम करेगा जो ये दूसरी रिएक्शन है। देखो OH ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं, इतना तो हमें पता है। अब यही काम हम किसके साथ करेंगे, H2O के साथ। H2O भी तो कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, OH नेगेटिव। तो बोलो आप क्या करेंगे, वही करेंगे। अब की बार क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। ऐसे है, CH3Br है और प्लस में आप ले रहे हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको HOH। तो ये पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OH, फिर से अल्कोहल बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास है NaOR। OR मतलब कोई CH3 हो, C2H2 और CH2 CH3 हो। अब ये किससे बना है, आप खुद देखो ये कैसे आया होगा, बताओ मुझे। ये आया होगा भाई CH3OH होगा। ठीक है, आपके पास अल्कोहल होगा, आप उसकी रिएक्शन करा दें, मान लीजिए NaBr से आप करा दें, तो HBr तो बाहर निकल जाएगा, HBr तो बाहर निकल जाएगा और ये नेगेटिव इस Na पॉजिटिव को पकड़ लाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, यही चीज़ बन जाएगी आपके पास। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, वो देखो ध्यान से, NaOCH3 होता है। अब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब OCH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। किसके जैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अब हमें रिएक्शन किससे करानी है, अब वो देखो आप। अब हम ले रहे हैं CH3, ध्यान से, CH3 CH2 आप खुद भी लिखेंगे, लिखो CH3 और CH2 और हम यहाँ पे ले लें Br ले लेते हैं और साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं इसकी NaOCH3 से। आधों को पता चल रहा होगा हम क्या करने वाले हैं,
ये NaBr हमने निकाल दिया बाहर और इसको हम यूं का यूं अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, बोलो अब OCH3। अब ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है। कौन सा, ईथर ग्रुप ये होता है। अब ये एक रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है बच्चों। कौन सी नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। किसका सन, विलियम का सन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें ईथर फॉर्म होता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। बात समझ गए। और इसको नाम क्या देते हो, जिससे ये इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन था, सोडियम मिथोक्साइड। ये सोडियम है, फिर ये क्या है, मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करनी है, NaI के साथ करनी है। तो करो, खुद से करो। ये तो CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे ले लो अब Cl ले लो अब की बार, और प्लस में क्या कर रहे हैं, NaI के साथ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये जो है किसके साथ निकल जाएगा, NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। ये CH2, ठीक है, CH2 I आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, I आ जाएगा, I आ गया। अब यहाँ पे हम बिहेव करा रहे हैं किससे, NH3 से एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन लिखो, आपके पास है CH3 CH2 और Cl, आप रिएक्शन करा रहे हैं NH3 से। NH3 को ऐसे तोड़ के लिख लो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, NH3 को ये H लिख लो और यहाँ NH2 लिख लो। तो यहाँ क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl बाहर निकल जाएगा। इसको यूं का यूं इसके साथ जोड़ दो, तो देखो क्या बन गया, लिखो साथ में लिखो, सोना नहीं है, बोर नहीं होना। बहुत अच्छी रिएक्शन थी ये तो। ठीक है, CH3 CH2 NH2 यहाँ पे आ गया। अब देखो रिएक्शन है RNH2 के साथ। अब की बार किसके साथ रिएक्शन करनी है, RNH2 के साथ। यही लो, फिर से लिखो CH3 CH2 और क्या है ये Cl। अब किसके साथ करनी है, अब की बार भी ऐसे ही लिख लो इसको। अब की बार इसको लिखो H, और यहाँ पे क्या था, ये R ग्रुप है, कोई लिख सकते हो ना। NH2 को मैंने क्या खोल के लिख दिया, ऐसे लिख दिया है, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब की बार फिर से HCl बाहर निकाल देंगे। तो बोलो बच्चों क्या बच गया, अब की बार सेकेंडरी बन गया है। 2 डिग्री का अमीन हमारे पास बना है। तो ऐसे का ऐसे आपको जोड़ देना है, ये H है और यहाँ पे R है। ठीक है, अब की बार क्या है, अब की बार 2 आ रहे हैं हमारे पास। इसको कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से देखो, आपके पास ये है N, ये वाली कर रहे हैं, कौन से वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली नहीं, सॉरी ये ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली वो वाली। अब यहाँ पे लिखो, ये R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है, यहाँ पे जोड़ दिया, और ये H है। अब की बार क्या लिख दो, ये है CH3, ये है CH2 और ये है Cl। HCl बाहर निकालो, इसके साथ इसको जोड़ दो, बन गया। अब की बार टर्शरी बन गया है। समझे कि नहीं समझे, कितना आसान था, बहुत आसान था बस। और ये R ग्रुप कोई भी एल्केन कुछ भी हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, ये CH2 CH3 हो सकता है, ये और बड़ा ग्रुप हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो किसके साथ है, KCN के साथ है। अब ये समझने की चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये आगे 4 रिएक्शन है, ये सारी एक साथ और ये 4 एक साथ। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनना। अब की बार आपको करनी है CH3 CH2 Cl प्लस में KCN। KCN एक आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों, कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड। तो K पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे C पे नेगेटिव होता है, ये ध्यान देना है, बात समझ गए ना, C पे नेगेटिव होता है। तो जो आपका ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये जाके ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये इस पॉजिटिव पे जाके पहले C अटैक करेगा, क्योंकि एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड जल्दी टूट गया और वो आयंस के प्रेजेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन में जाते ही वो आयंस में टूट जाते हैं। तो K पॉजिटिव और ये Cn नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। N नेगेटिव नहीं होता, C नेगेटिव होता है यहाँ पे। तो यहाँ आपका क्या आंसर आ जाएगा, CH2 और ये बन जाएगा ऐसे Cn।
पर अगर यहाँ पे AgCN ले लिया जाए तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये टूटता ही नहीं है। ऐसा नहीं है ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये तो तोड़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। इससे पहले कौन जाके अटैक करना शुरू कर देता है, भाई तुम तो नाइट्रोजन को बहुत जल्दी मची हुई है कि मेरे पास तो जो लोन पेयर है ना, मैं जाऊंगा सबसे पहले देने। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, CH3 CH2, और ये क्या करेंगे आप, N के साथ आपकी बार बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड बनता है। तब हम, ये आइसोसाइनाइड है तब N से जुड़ता है, और अगर आप KCN से करते हैं तो साइनाइड बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि KCN एक किस तरीके का बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था, और KCN एक आयनिक बॉन्ड था और AgCN एक कोवेलेंट बॉन्ड था। तो वहाँ पे C फटाफट गया, उसने अटैच कर लिया, बॉन्ड बनाया, पर ऐसा AgCN में नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है रिएक्शन, KNO2 है और उसको, हाँ, उसकी रिएक्शन आपको करानी है, KNO2 है। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि O पे नेगेटिव होता है। तो फिर से वही कहानी सुनाएंगे आपको। अब क्या कहानी सुनाएंगे भाई, अगर KNO2 है तो बच्चों ऐसे मत तोड़ना कि NO2 तोड़ दिया भाई इस पे नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये ऐसे है, तो ये एक आयनिक बॉन्ड है तो नेगेटिव इस पे होता है, तो तब भी आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे, RCH2 और ये Cl है, तो यहाँ पे Cl को डिस्प्लेस कर देंगे हम यहाँ से, और आके कौन अटैच हो जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, नाइट्राइट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। अब देखो, अगर NO2 होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप, ये तो नाइट्रो ही होता है ना, पर O से अगर जुड़ता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट ग्रुप बोलते हैं। तो फिर से वही कहानी सुनाओ बच्चों, AgNO, Ag किसके लिए, ऐसे, ये Ag है, Ag है ये, ठीक है ना, इसके लिए कहानी सुनाओ भाई, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड था बेचारा, ये नहीं टूट पाया, तो इसी वजह से नाइट्रोजन को फिर से चुल मच रही थी। तो वो क्या है, वो जाना यहाँ से स्टार्ट हो गया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम बाद में अपनी देख लेना। तो फिर से जो कंपाउंड बनता है, अब की बार ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट नहीं कर पाया, और उसने क्या कंपाउंड बनाया, और रिएक्टेंट आपका है क्या, ये है, कहीं इसको भूल जाओ, रिएक्ट किससे करा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेस होगा, क्योंकि इसको तो निकलना पड़ेगा, तभी तो पुराना जाएगा, तभी तो नया आएगा। तो यहाँ पे लिख दो NO2, तो ये बनता है नाइट्रो। तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, रट्टे की कोई बात थी ही नहीं। अब आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये RCOOAg। अब ये कैसे बना होगा बच्चों, देख लो, आपके पास है RCOOH, ये है अपना प्यारा सा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी आप रिएक्शन किससे करा दें, AgBr से करा दें, AgCl से करा दें, तो Br और H मतलब HBr फॉर्म में निकल जाते हैं, और ये जनाब यहाँ पे आके अपना कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो कि आपको करना क्या है, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेगा, क्योंकि Ag तो पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, CH3 Cl के साथ करा लीजिए। तो AgCl तो बाहर, तो जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, ऐसे, और ये। अब ये मुझे ग्रुप बताओ कौन सा बोलते हैं आप इसको, एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर हम इसको बोलते हैं। तो ये एस्टर यहाँ पे बन जाता है, और साथ में AgBr या AgCl लिया आपने, जो भी लिया है वो बाहर निकल जाएगा। समझ गए ना। अब अगर आप इनकी रिएक्शन RCl है, RBr है, जो भी आपके पास है, उसकी रिएक्शन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसके पास इतने सारे H आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये H प्रोवाइड कराएगा और खुद Cl लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बना देंगे, सीधा RH बना देंगे, क्योंकि ये क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। समझ गए बच्चों, बहुत अच्छे।